जय श्री ओम जय आदि सनातन। जय श्री ओम जय आदि सनातन। जय श्री ओम जय आदि सनातन। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, कर्म बंधनों को काटने का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, 84 लाख योनि में ना जाने का ज्ञान, आगे की यात्रा सफल करने का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान आप सभी जीव धारण करें। ब्रह्म मुख से, ब्रह्मनिष्ठ संत के मुख से, परमहंस के मुख से, महात्मा के मुख से ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है। आप सभी जीव धारण करें। अपने हृदय रूपी मंदिर में विराजमान उस ब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करें, नमस्कार करें, प्रेम सहित करें। मैं आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं कृतज्ञता के साथ में प्रेम सहित नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। जो ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर भगवान आपके हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, जय हो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाल योगी श्री ऋषि पुत्र आदि सनातन ज्ञान का प्रचार और प्रसार, ब्रह्म ज्ञान की उपदेश कर रहा हूं। आप सभी जीव इस उपदेश को अपने हृदय में धारण करें और स्वयं के स्वरूप में, स्वयं के पिंड में जो परमात्मा विराजमान है, जो परम ज्योति परम प्रकाश आपके भीतर ही विराजमान है, आपके हृदय रूपी मंदिर में ही विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में ही विराजमान है, उस ब्रह्म के दर्शन करें और जीवन सफल करें। 84 लाख योनियों से बचे, मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े, जीवन सफल करें। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। आज हम उपदेश कर रहे हैं ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर जो सर्ग और प्रलय होते हैं, उसी पे आज हम उपदेश करेंगे। आप सभी इस दिव्य उपदेश को, दिव्य वाणी को, ईश्वरीय देववाणी को आप सभी अपने हृदय रूपी मंदिर में धारण करें और आत्मा के, स्वयं की आत्मा के दर्शन करें, स्वयं के प्रकाश का, स्वयं के दिए का दर्शन करें जो आपके भीतर ही जल रहा है। वो परब्रह्म परमेश्वर आपके भीतर ही विराजमान है। ब्रह्मा के दिनों के आरंभ में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात के आरंभ में, ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं, यानी कि प्रलय हो जाते हैं। ब्रह्मा के शरीर से ही समस्त जीव जन्म होते हैं, यानी डिवाइड होते हैं, निकलते हैं, और जब प्रलय आता है तो ब्रह्मा के शरीर में ही समस्त जीव समा जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म काल है। परमाणु, 2 परमाणुओं का एक अणु और 3 अणुओं का एक त्रिशोणु होता है। अत्यंत सूक्ष्म काल है। परमाणु, 2 परमाणुओं का एक अणु और 3 अणुओं का एक त्रिशोणु होता है। झरोखे से आई सूर्य की किरणों में त्रिशोणी उड़ते रहते हुए, जो झरोखे से सूर्य की किरणें आती हैं उसमें त्रिशेणु उड़ते हुए दिखते हैं, वो त्रिशेणु होते हैं। ऐसे 3 त्रिशेणुओं को पार करने में सूर्य जितना समय लेता है उसे त्रुटि कहते हैं। 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेद का एक लव, 3 लव का एक निमेष और 3 निमेषों का एक क्षण होता है। 5 क्षणों की एक काष्ठा, 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं का एक नाड़िका, 6 नाड़िकों का एक पहर और 8 पहरों का एक दिन रात होता है।
15 दिन रात का एक पक्ष, 2 पक्षों का एक मास, 6 मासों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार मनुष्यों को एक वर्ष के समान, देवताओं की एक दिन रात अर्थात मनुष्यों का 6 महीने का उत्तरायण देवताओं का दिन है और 6 महीने का दक्षिणायन देवताओं की रात है। इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्यों के समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है। इस हिसाब से मनुष्यों का एक वर्ष, देवताओं का एक दिन रात, मनुष्यों को 30 वर्ष, देवताओं का एक महीना और मनुष्यों को 360 वर्ष, देवताओं का एक दिव्य वर्ष होता है। ऐसे ही मनुष्यों के सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये 4 युग बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। अर्थात मनुष्यों के सतयुग 17,28,000, त्रेता के 12,96,000, द्वापर के 8,64,000 और कलियुग के 4,32,000, ऐसे कुल 43,20,000 वर्ष के बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। इसको महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। मनुष्यों और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य होता है और ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण देवताओं का दिव्य युगों से होता है। अर्थात देवताओं का 1,000 दिव्य युगों का, मनुष्य को 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतने ही दिव्य युगों की एक रात होती है। ब्रह्मा जी के इसी दिन को कल्प या सर्ग कहते हैं और रात को प्रलय कहते हैं। ये समझने का विषय है, ये जानने का विषय है, ये मनन करने का विषय है, ये चिंतन करने का विषय है। मात्र प्राणियों के जितने शरीर हैं उनको यहां व्यक्त मूर्त कहा गया है। जैसे जीवकृत सृष्टि अर्थात मैं और मेरापन को लेकर जीव की जो सृष्टि है, जीव के नींद से जागने पर वह सृष्टि जीव से ही पैदा होती है और नींद के आ जाने पर वह सृष्टि जीव में ही लीन हो जाती है। ऐसे ही जो या स्थूल सृष्टि दिखती है वह सब ब्रह्मा जी के जागने पर उनके सूक्ष्म शरीर से अर्थात प्रकृति से पैदा होती है और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाती है। तात्पर्य हुआ कि ब्रह्मा जी के जागने पर तो स्वर्ग होता है और ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय होता है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है तब महाप्रलय होता है जिसमें ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय रहता है। महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं तो महासर्ग का आरंभ होता है। यही सत है, यही प्रकाश है, यही सत्य ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। परमात्मा कह रहे हैं ब्रह्मालोक तक सभी लोग पुनर्वर्ती है। वे पुनर्वर्ती क्यों है? इसके उत्तर में परमात्मा कहते हैं, बताते हैं, जीव को समझाते हैं। ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मालोक भी काल की अवधि में है। उस अवधि का विवेचन करते हुए भगवान बताते हैं कि ब्रह्मालोक की अवधि
कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हे वहां काल के अंतर्गत ही है, परंतु भगवान काल की अवधि में नहीं है। परमात्मा काल की अवधि में नहीं है। सर्वेश्वर ईश्वर परम तत्व काल की अवधि में नहीं है। जैसे हम रात को सोते हैं तो संसार को भूल जाते हैं और प्रातः जागते हैं तो संसार पुनः याद आ जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी के रात में संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है और दिन में पुनः उत्पन्न हो जाती है। यह रात और दिन की आखिरी हद है। ब्रह्मा जी के दिन और रात सूर्य से नहीं होते, प्रत्युत प्रकृति से होते हैं। ब्रह्मा जी का जो दिन और रात होता है वो सूर्य से नहीं होता है, वो प्रकृति से होता है। ये जानने का ये विषय है, ये बहुत रहस्यपूर्ण ज्ञान है, बहुत रहस्यपूर्ण ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान है। ये ब्रह्म मुख से आपको उपदेश दिया जा रहा है। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनका संरक्षण रक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। आप सभी हमारे साथ हैं। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे भगवान, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान ही मेरे हैं। ऐसा आप सब हमारे साथ कहें। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है। मेरे मालिक, हे मेरे हृदय में विराजमान परमेश्वर ईश्वर, तू मेरे हृदय में विराजमान है। मैं जानता हूं, मुझे दर्शन दे, मेरे दिव्य नेत्र खोल दे ताकि मैं तेरे दिव्य लोक का दर्शन कर सकूं, तेरे दिव्य लोक का दर्शन करूं। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है, करुणा के साथ में, प्रेम के साथ में इसको स्वीकार कर मेरे दाता, मेरे श्वासों के मालिक प्रभु, कृपा कर, कृपा कर। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री ब्रह्मनिष्ठ संत साधु संत महात्मा अंश परमहंस आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान प्रबर परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। जो ईश्वर आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उस ब्रह्म को प्रणाम है। कृपा मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रेम सहित कृतज्ञता के साथ में। साधु साधु, जय हो जय हो जय हो। जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। सीताराम, जय जय श्री राम।